जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं जवाब देना चाहता हूं। भारत में हमारे दोस्त हैं मेजर गौरवारिया साहब। उन्होंने बलूचिस्तान और पाकिस्तान के हवाले से एक वीडियो बनाई और महारंग बलोच के बारे में बात की, बलूचिस्तान के बारे में बात की। मैंने वो वीडियो देखी, लेकिन मैंने समझा कि उस पर कुछ जवाब देना चाहिए। पहले तो मेजर साहब ने बहुत सारी बातें की और मैं समझता था कि उनके बारे में बात करना ज़रूरी है। हम अक्सर उनके साथ टीवी पे टाकरे भी करते थे, शुगल मजाक। उनके शो पे भी बड़ी दफ़ा मैं आया हूँ और वो भी मेरे शो पे बड़ी दफ़ा आ चुके हैं। और मैं चाहता था कि जो कुछ पॉइंट्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स, कुछ आइडियाज़ जो उनसे डिस्कस किए हैं, मैं उसके बारे में अपना एक मौक़िफ़ दे सकूँ ताकि एक पाकिस्तान के वर्जन भी चला जाए। सबसे पहले उन्होंने बात की कि जारी बात है, ही इज़ वन ऑफ द पर्सन हु इज़ बीइंग फॉलोड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है उनको ट्विटर पे भी फॉलो करते हैं। उनकी बड़ी जो है वो उनकी ओपिनियन की बड़ी वर्थ एंड वैल्यू है। ही इज़ वन ऑफ द लीडिंग ओपिनियन मेकर्स इन इंडिया। इसमें देयर इज़ नो सेकंड ओपिनियन अबाउट दैट। लेकिन उन्होंने बात की, उन्होंने कहा जी कि जब हम बात करते हैं लोगों से, वो लोग जो इंडिया में मैटर करते हैं, जो पॉलिसी सर्कल में आते हैं, तो हम जाते हैं तो वहाँ पे पता चलता है कि पाकिस्तान की कोई बात नहीं होती। तो पाकिस्तान, वो जो इंडिया का स्ट्रेटजिक कैलकुलस है उसमें कहीं नहीं आता, जो इंडिया का जो व्यू है उसमें कहीं नहीं आता। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि अभी हाल ही में जब रायजीना डायलॉग हुआ तो डॉक्टर जयशंकर की स्पीच का एक थोड़ा सा हिस्सा पाकिस्तान के बारे में भी था और वो वेस्ट से कंप्लेन कर रहे थे कि जी आपने सारा माहौल ख़राब कर दिया। राजनाथ सिंह साहब जो हैं डिफेंस मिनिस्टर को मिले नीदरलैंड को और कहा कि पाकिस्तान को डिफेंस इक्विपमेंट नहीं देना। सो इंडिया अपनी जितनी भी आर्म्स बिल्डअप कर रहा होता है वो लार्जली पाकिस्तान के बारे में कर रहा होता है। जब इंडिया 2019-20 के बाद राफेल लेने गया था तो वो पाकिस्तान के हवाले से ही राफेल लेने गया था, क्योंकि एक डॉग फाइट जो पाकिस्तान और भारत की हुई थी। सो भले ये कहते रहे कि इंडो पैसिफिक है, भले कहते रहे कि जनाब हम एक हमारी जो डायरेक्शन है वो बदल गई है, दुनिया सारी इंडिया के लिए आ रही, लेकिन इंडिया तो यहाँ है ना। इंडिया तो इस खित्ते से बाहर नहीं, हम तो पाकिस्तान और इंडिया तो नेबर है ना। सो इंडिया को सोचना पड़ता है, इंडियन फौज को सोचना पड़ता है। अगले दिन अभी जो 5400 करोड़ रुपए का जो डिफेंस एक्विजिशन की जो बात हुई है, उसमें जो बड़ा पैसा आएगा वो जा रहा है टैंकों के ऊपर और टैंकों के नए इंजन के ऊपर। वो किसके लिए इस्तेमाल होने हैं टैंक? वो पाकिस्तान के हवाले से ही होने हैं। सो इंडिया बड़ा पैसा, भले चाइना सामने है इंडिया के या अमेरिका को दिखाता है, लेकिन मैं इस बात को, इस पे एक आर्गूमेंट जरूर देना चाहता था। दूसरी उन्होंने बात की, और डॉक्टर जयशंकर भी मिस नहीं करते दुनिया में जहां जाते हैं पाकिस्तान की बात करने में। एंड आई कैन गिव एग्जांपल्स एंड एग्जांपल जहां पे इंडिया के होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं हम कश्मीर ले लेंगे इलेक्शन से पहले, राजनाथ सिंह साहब कहते हैं कि हम कश्मीर ले लेंगे, हमला कर देंगे, बल्कि इंडियन फौजी उसके ऊपर रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं कहीं रिटायर्ड कि ये प्रपोजल जो है ये बड़ा ये मुनासिब प्रपोजल नहीं है और इसके प्रैक्टिकल इसकी कोई क्वालिटी मौजूद नहीं है। सो मैं इसके ऊपर बड़ी लंबी बहस कर सकता हूं कि इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक कैलकुलस है, इंडिया की जो डिफेंस लीडरशिप है। अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जब ये सवाल हुआ पाकिस्तान के बारे में तो उन्होंने सवाल का जवाब दिया, हाँ वो टेररिज्म या उन चीज़ों में लिंक करना वो एक और चीज़ है, लेकिन इंडिया की फॉरेन ऑफिस, इंडिया का डिफेंस सारे का सारा पाकिस्तान के बारे में सोचता है, उसका बड़ा हिस्सा। हाँ, लेकिन ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि इंडिया की ग्लोबल इंगेजमेंट भी बहुत है। मैं उसके ऊपर भी हम बड़ी बात कर चुके हैं, लेकिन मैं पहले इसके ऊपर बात करना चाहता हूं। दूसरी बात, बलूचिस्तान के हवाले से उन्होंने कुछ बातें की, मैं उस पर ज़्यादा बात उन्होंने की तो मैं उस पर जवाब देना चाहता हूं। उन्होंने कहा जी 45,000 लोग जो है बलूचिस्तान से मिसिंग हैं। ये जो चीज़ है इसको मैंने ढूंढने की कोशिश की, इस नंबर को, हो सकता है उनके पास कोई नंबर हो लेकिन मुझे ये नंबर नहीं मिला। बहरहाल 45,000 लोग मिसिंग नहीं हैं बलूचिस्तान के अंदर। डिफेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स पाकिस्तान एक समझ लें एक प्राइवेट अदारा है, ठीक है जी, उसने के मुताबिक तकरीबन 5,000 बंदे उन्होंने कहा जी बलूचिस्तान के अंदर मिसिंग हैं। 24 साल की इंसर्जेंसी है, 24 साल से वहाँ पे लोग जो हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बहुत कुछ जो ऐसे लोग हैं, दहशतगर्द जमातें जो हैं वो बड़ा कुछ करने की कोशिश कर रही हैं। लार्जली तबका तो जारी बात है पाकिस्तान के साथ है, लेकिन 5,000 बंदे की डिफेंस ऑफ पाकिस्तान। 2011 में पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने एक कमीशन इस्टेब्लिश किया था जिसमें 7,000 केसेस आए थे।
ये मैं दो आपको डाटा दे रहा हूँ, दो स्टैटिस्टिक्स दे रहा हूँ, जिसमें से 5,000 केसेस को रिजॉल्व कर लिया गया, रजिस्टर्ड कर लिया गया। सो ये जो 45,000 का नंबर है, ये ऑब्वियसली एक डिफरेंट नंबर है। हाँ, जारी बात है, एक पर्सपेक्टिव बनाने के लिए, नैरेटिव बनाने के लिए हम 45,000 भी कह सकते हैं, 90,000 भी कह सकते हैं, 2 लाख भी कह सकते हैं। और मैं तो इस बात पे कहता हूँ कि ठीक है, 66% लोग जो बलूचिस्तान के अंदर बलोच हैं, तो उनको आइडेंटिटी क्राइसिस कैसे हो सकता है, वो एक सेपरेट क्वेश्चन है, लेकिन उस पर भी आऊँगा। उन्होंने महारंग बलोच की बात की। महारंग बलोच एक पढ़ी लिखी एजुकेटेड है, और इस बात में कोई शक नहीं है कि बलूचिस्तान के अंदर एक नई जो सोशो पॉलिटिकल मूवमेंट जो है, वो उसकी एक बुनियाद है। लोग अब सरदारों पे इतना रिलाई नहीं करते, लोग यंग लोगों पे, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ये एक डिफरेंट सोच रखते हैं। ये समझते हैं कि हमारी आइडेंटिटी पे ख़तरा है, हमारी सोच पे जो है वो हमारी आइडेंटिटी को ख़तरा है, हमें ख़त्म किया जाएगा। और मेरा नहीं ख्याल कि जो लोग 70-80 लाख, 90 लाख या 1 करोड़ की आबादी का जो ग्रुप है, वो कोई माइनॉरिटी होता है या उसकी आइडेंटिटी को ख़त्म किया जा सकता है। 1 करोड़ बंदे की या 80 लाख बंदे की, 90 लाख की आबादी के लोगों की आप आइडेंटिटी ख़तरे में नहीं होती। इतने तो मुल्क हैं यूरोप के अंदर जितने सिर्फ बलोच हैं बलूचिस्तान के अंदर। बलूचिस्तान इज़ 43% ऑफ पाकिस्तान टेरिटरी विद जस्ट 6% ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन। बड़ा स्कैटर्ड है। सो ये जो नैरेटिव है कि मेरे साहब ने ये भी कहा कि जनाब वो इस्लामाबाद आई थी, लेकिन वो सवाल पूछने आई थी और वो कहने आई थी हमारे हकूक़ छीन लिए गए। मैं इस बात पे एग्री करता हूँ कि बहुत सारी हुकूमत पाकिस्तान ने उस तरह डेवलपमेंट वहाँ पे नहीं की, या वहाँ पे सरदारी सिस्टम या सोशल सिस्टम एक डिफरेंट होने की वजह से बहुत सारे मसले मसाइल थे। लेकिन याद रखें, महारंग बलोच इस्लामाबाद से क्यों वापस गई थी? वो इसलिए वापस गई थी, आपको याद होना चाहिए, उस वक्त ईरान ने पाकिस्तान पे हमला किया, पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया, और वहाँ पे जो लोग मारे गए थे, जिसको ईरानी गवर्नमेंट ने कहा था दे आर नॉन ईरानियंस, वो बेसिकली BLA के लोग पाकिस्तान ने मारे थे। और महारंग बलोच ने इस्लामाबाद में धरने में बैठ के ये कहा था कि तुम इस बात पे क्यों खुश होते हो कि पाकिस्तान ने ईरान पे हमला किया है, वो लोग हमारे ही लोग थे, वो यानी कि वो बलोच मारे गए थे, वो बलोच मिलिटेंट्स मारे गए थे। सो इट मींस कि वो जो मिलिटेंट्स हैं वो उनको भी ओन करती हैं। और अभी ये जो रिसेंटली सो इसमें ये जो ईरान जो इस्लामाबाद से वो गई थी, पहली बात तो यह है कि मैं हर एक किस्म के हकूक़ की हक में बात करता हूँ, महारंग बलोच हो, कोई भी हो, सबको अपने हकूक़ की बात करनी चाहिए। लेकिन एज ए स्पोक्स पर्सन ऑफ द टेररिस्ट, एज ए सिंपथाइजर्स ऑफ द टेररिस्ट सामने नहीं आना चाहिए ये एक, क्योंकि पंजाब के अंदर आजकल बहस चल रही है कि पंजाब तो एक बड़ा तबका जो है बलूचिस्तान के हकूक़ की बात करता है, इंटेलिजेंसिया लिबरल्स बात करते हैं, लेकिन जो बलोच लोग हैं जब पंजाबी बलूचिस्तान में मारे जाते हैं तो बात नहीं करते। महारंग बलोच ने भी कभी पंजाबियों के कत्ल होने की वहाँ पे बात नहीं की। बहरहाल अभी उससे भी आगे निकलते हैं। सो ये सवाल किया जाता है कि जनाब एक पंजाबी आर्मी, ये बात की गई, ये एक नेशनल आर्मी है। मैं आपको कई ऐसे बलोच लोग गिना सकता हूं जो बलोच जो है वो मिनिस्टर रहे, वो बलोच जो बेसिकली MNAs हैं, MPAs हैं, सेनेटर्स हैं। मैं आपको यहाँ पे एक बात बताता चलूँ जिनको नहीं पता, पंजाबी आर्मी की बात करते हैं, एक बड़ा सेक्शन ऑफ जो पाकिस्तान की फ़ौज बलोच रेजिमेंट भी है, जिसमें फॉर्मर आई थिंक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी बलोच रेजिमेंट के थे, तो उसमें कैप्टन, कर्नल, मेजर सारे हैं। इस वक्त बलूचिस्तान के अंदर शायद बहुत सारे पंजाबी, सिंधी, पश्तून, पठान, कश्मीरी सर्व कर रहे होंगे, इसी तरह बहुत सारे बलोची पाकिस्तान के बाकी हिस्सों में सर्व कर रहे होंगे। सो मेक इट श्योर कि दिस इज़ ए नेशनल आर्मी, दिस इज़ नॉट ए आर्मी। हाँ, पर जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए बता दूं कि पंजाब की आबादी 11 करोड़ है, 11.25 करोड़ या 11.5 करोड़। अगर पाकिस्तान की आबादी 23-24 करोड़ है तो पंजाब की आबादी 11-12.5 करोड़ है। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें, अगर एक सूबे की आबादी 50% ऑफ द कंट्री है तो जारी बात है उन्होंने उसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा किसी भी नेशनल जो फोर्स के अंदर या नेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर, वो उसी पॉपुलेशन के हवाले से होगा। और दूसरा एक सवाल है, फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, आज बात की जाती है कि जी बलूचिस्तान जो उन्होंने कही कि जी कि बलूचिस्तान में हमें सपोर्ट करनी चाहिए वहाँ पे। ऑलरेडी इंडिया सपोर्ट कर रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं है, मतलब पाकिस्तान का एक बड़ा कंसिडर्ड ओपिनियन है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल कश्मीर के हवाले से बात की जाती है, ठीक है जी, कि जी पाकिस्तान जो है ना वो बलूचों के साथ इस तरह कर रहा है।
भाई इंडिया ने कश्मीरियों को कैसे रिस्पॉन्ड किया? क्या ताकत का इस्तेमाल नहीं किया गया कश्मीर के अंदर? क्या कश्मीर के अंदर रूथलेस फोर्स इस्तेमाल नहीं की गई? क्या कश्मीर के अंदर लोगों को जो है वो हर तरह की जो फोर्स है उसका सामना नहीं रहा? मतलब हर तरह की ताकत का इस्तेमाल किया गया। सो ये कैसे मुमकिन है कि अगर पाकिस्तान के अंदर एक दहशतगर्द जमात जो पाकिस्तान की फौज और पुलिस और मुल्क के अंदर अफरा तफरी फैलाए, तो जब पाकिस्तान उसको रिस्पॉन्ड करे तो आप कहते हैं जी क्यों रिस्पॉन्ड कर रहे हैं? भारत ने कश्मीरियों को कैसे रिस्पॉन्ड किया? जस्ट मैं बाकी रेड कॉरिडोर मानीपुर में उधर नहीं जाता, कैसे रिस्पॉन्ड किया? क्या प्यार से रिस्पॉन्ड किया, मोहब्बत से रिस्पॉन्ड किया, कैसे रिस्पॉन्ड किया? ताकत। हुकूमतें अपने रिड ताकत से कायम करती हैं। हुकूमतें फूल लेके ज़रूर जाती हैं, हुकूमत का काम जो रियासत माँ की तरह ज़रूर होती है, बट एट द एंड ऑफ द डे द स्टेट नीड्स टू एस्टैब्लिश द रिट। आजकल डोनाल्ड ट्रंप लोगों को कैसे बाहर निकाल रहे हैं अमेरिका से? बाय फोर्स, लोगों को चेन में डालते हैं। वो क्रिमिनल्स तो नहीं होते, लेकिन एक मैसेजिंग दी जाती है, अमेरिकन स्टेट विल रिएक्ट। बहरहाल एक तो ये चीज़ हो गई। अब बलूचिस्तान की मेरे साहब ने आइडेंटिटी की बात की वहाँ पे। देखें, बात सुने, आइडेंटिटी का जो क्वेश्चन है ना, ये बड़ा वियर्ड किस्म का क्वेश्चन है। मैं अब पंजाब की अगर बात कर लें, आपको पता है पंजाब में कितनी एक पंजाबी हैं, हम सराइकी भी हैं। आप ज़रा साउथ में चले जाएं, मुल्तान से नीचे चले जाएं, वहाँ एक सराइकी डायलेक्ट भी है जो एक डिफरेंट ज़ुबान है, उसमें अलग पढ़ाया जाता है। आप ज़रा सा जो है वो झेलम से ऊपर आ जाए, जो लोग पाकिस्तान के मैप को जानते हैं, यहाँ पे आगे पोठवारी ज़ुबान बोली जाती है। दैट्स अनदर डायलेक्ट। ये एक और एक किस्म की ज़ुबान है। ये मैं नहीं समझ सकता शायद मैं, लेकिन हैं ये पंजाब के लोग। सो पंजाब के अंदर जो लोग हैं उधर अंदर बहुत सारी जो है वो, सो आइडेंटिटी का जो क्वेश्चन है, सो बलोच तो बहुत बड़ी एक ग्रुप है। अगर आप मेरी बात सुने, अगर आप 80 लाख या 90 लाख या 1 करोड़ की आबादी का है, तो आपकी आइडेंटिटी को क्या खतरा है? आपकी आइडेंटिटी कैसे कॉम्प्रोमाइज होती है? मुझे इस सवाल का पता नहीं चला। रिसोर्सेज की बात की जाती है, रिसोर्सेज की भी बात सुन लें। बहुत सारे लोगों ने बात की, खा गए रिसोर्स, पंजाब खा गया, मरकज़ खा गया। मैं इस बात पे ये बात करता हूँ कि रिसोर्सेज जाने चाहिए, बलूचिस्तान को ज़्यादा जाने चाहिए, लेकिन एक चीज़ याद रखें, जो रिसोर्सेज होते हैं वो स्टेट के होते हैं, वो इंडिविजुअल्स के नहीं होते। कल को कश्मीर के अंदर जो भारत के जो पास कश्मीर है, वहाँ पे गैस और पेट्रोल निकल आएगा, तो वहाँ पे ऐसे नहीं हो सकता कि गवर्नमेंट के लिए कश्मीरियों का, वहाँ पे फौरन गवर्नमेंट पहुँच जाएगी उन रिसोर्सेज को क्लेम करने के लिए। रिसोर्सेज स्टेट के होते हैं। हाँ, स्टेट अगर वो जो रिसोर्सेज हैं उसको जुडिशियसली अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती, प्रॉपर्ली नहीं करती, तो वो एक डिफरेंट मसला है। हकूक और पाकिस्तान के फिर सिर्फ एक मसला तो नहीं है, यहाँ पे डिक्टेटर्स का रवैया बलूचिस्तान में कैसा था, हाइब्रिड सिस्टम में बलूचिस्तान का रवैया कैसा था। सो डिफरेंट किस्म के रवैये हैं जिसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। सो ये आइडेंटिटी का जो प्रॉब्लम है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनसे भी छोटी छोटी आइडेंटिटीज़ पाकिस्तान के अंदर, बलोचों से भी छोटी छोटी आइडेंटिटीज मौजूद हैं। पश्तून जो हैं बलूचिस्तान के अंदर, दे आर 35%। हज़ाराज उससे भी थोड़े हैं, ताजिक उससे भी थोड़े हैं बलूचिस्तान के अंदर। सो ये जो हर चीज़ को जिसे कहते हैं ना बना दिया गया है। मैं बार बार एक चीज़ कह रहा हूँ, मैं उनके हकूक़ के हवाले से बात करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। मैं गवर्नमेंट से भी कहता हूँ, मैंने हमेशा बात की है, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है कि जनाब उनकी आइडेंटिटी का प्रॉब्लम है। भाई हज़ारा जो क्वेटा के अंदर हैं वो तो इससे भी थोड़े हैं, तो उनकी आइडेंटिटी की तो हर बंदा दुनिया में, हर ग्रुप जो है उसकी आइडेंटिटी मुश्किल में होती है। इंडिया के अंदर ऐसी बहुत सारे ग्रुप होंगे जिनकी आइडेंटिटी जो है वो उसके ऊपर क्वेश्चन होगा, जी हम थोड़े रह गए हैं। सो ये चीज़ें और ये बातें जी के ये जो मजीद ब्रिगेड ग्रुप है और ये सर पे उन्होंने जी कफन बांध के चली है, और पाकिस्तान जो है वो खतरा महसूस करता है। महारंग बलोच से पाकिस्तान को कोई ख़तरा नहीं है। महारंग बलोच कुछ भी नहीं है, वो रिप्रेजेंटेटिव है अपने लोगों की जो अपनी बात रखते हैं। सो द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान शुड वेलकम हर। इसमें कौन सी बात है? इस तरह के बहुत सारे लोग हैं, पश्तूनों के अंदर भी हैं, पंजाबी, आप सिंध में चले जाएं, आप सराइकी इलाके में चले जाएं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डिपेंडेंट हैं, जो अपनी बात करते हैं। कोई ख़तरा नहीं होता रियासत को। रियासत बहुत ताकत रखती है, इतनी ताकत रखती है कि रियासत ने जब आती है, आप अगर चले जाएं MQM
कराची के अंदर अल्ताफ भाई बहुत बड़े डॉन हुआ करते थे, तूती बोलती थी, यानी कि वो डायरेक्ट पाकिस्तान के टेलीविजन सेंटर्स को फोन करके कहते थे कि मेरी वीडियो लाइव चलाओ, बुली करते थे, खतरा था। कराची के अंदर एक फोन करते थे, कराची बंद हो जाता था। ऐसे रियासत ने उनको ठीक किया था। अल्ताफ हुसैन जो है ना, वो नजर नहीं आए कभी पाकिस्तान की स्क्रीन में। सवाल यह है कि अगर देखें, जो मोनोपोली ओवर वायलेंस है ना, दैट लाइज विद द स्टेट। किसी की जरूरत नहीं होती, वो कोई भी हो। इमरान खान की पार्टी ने जिस दिन यह फैसला किया कि फौज के अदारों पे हमला करना है या फौज पे हमला करना है और कोर कमांडर के घरों में आग लगा देनी है, ये दुनिया तारीख में नहीं होता। आप भारत के अंदर फॉर इंस्टेंस कल को किसी कोर कमांडर साहब के घर में आप लोग घुस जाएं और आग लगा दें, हाउ विल द इंडियन स्टेट रिएक्ट? हाउ विल द इंडियन स्टेट रिस्पॉन्ड? इंडियन स्टेट विल रिस्पॉन्ड द वे द पाकिस्तानी स्टेट रिस्पॉन्डेड। इंडियन स्टेट ये नहीं कहेगी अच्छा किया आपने घर को आग लगा दी, हम नया घर बना लेंगे। वो ईंट से ईंट बजा देंगी उन लोगों की भारत के अंदर, वो भले कश्मीरी हो, वो कोई और भी हो। सो ये जो रिस्पॉन्ड करना होता है, महारंग बलोच इज आस्किंग फॉर हर राइट्स। एब्सोल्युटली जो मर्जी करें। गवर्नमेंट परेशान जरूर होती है बिकॉज गवर्नमेंट इंगेज हो जाती है, गवर्नमेंट और चीजें काम नहीं कर सकती। और बलोचिस्तान में हमने मेस भी तो बहुत किया है ना। हमारी ये जो हालात बलोचिस्तान में खराब हुए हैं, इसमें हमारा भी तो बड़ा किरदार है, ठीक है जी। सो इसमें वो नहीं है। सो महारंग बलोच को स्पेस दी गई। और याद रखें, दुनिया में हर दौर में नए नए सोशल एक्टर्स इमर्ज करते हैं, पॉलिटिकल एक्टर्स इमर्ज करते हैं। जब भी स्पेस पैदा होती है तो लोग नए आते हैं सामने। बलोचों ने बहुत देर, जो सरदार थे उन्होंने बड़ी देर खाया और उन्होंने बलोचिस्तान के अवाम की बात नहीं की, रिप्रेजेंटेशन उन्होंने जैसी तैसी की। तो महारंग बलोच ने आना ही था। महारंग ना होता तो कोई और होता, बिकॉज स्पेस थी। इमरान खान भी उसी स्पेस का हिस्सा बने। सो बलोचिस्तान, महारंग बलोच पाकिस्तान के लिए कोई खतरा नहीं है। किसी को वो खतरा तो तब हो अगर वो बंदूक उठा रही हो। वो बंदूक उठाने वालों की सिंपथाइजर जरूर है, लेकिन अभी तक उसने बंदूक नहीं उठाई। सो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड पाकिस्तान का लॉ जो है उनको वैसे ही ट्रीट कर रहा है। सो बलोचिस्तान, उन्होंने मेरे साहब ने कहा बलोचिस्तान आउट ऑफ कंट्रोल नहीं, बलोचिस्तान आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है। नेग्लिजेंस जरूर बहुत सारी जगहों पे हुई होगी और हो जाती होती है। इंस्टीट्यूशंस, देखिए, जब भी आप इग्नोर करेंगे चीज़ों को तो हो जाएगी। सो हमसे चीज़ें वहाँ पे इग्नोर हुई हैं, हमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए था। बलोचिस्तान आउट ऑफ कंट्रोल का था। इस सवाल का ज़रा कोई जवाब दे दे, क्या पाकिस्तान के अंदर कोई 1 इंच टेरिटरी भी दहशतगर्द कह सकते हैं कि ये टेरिटरी में हम बैठे हुए हैं? कोई ऐसा इलाका पाकिस्तान का कोई ऐसा इलाका जहां पे दहशतगर्द क्लेम करता हो कि हाँ हम इस जगह पे ये हैं, यहां पाकिस्तान की पुलिस और फौज नहीं आ सकती? एक इलाका, एक भी नहीं है। नॉट एन इंच ऑफ टेरिटरी। दे आर रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। वो भाग रहे हैं, कभी इधर छुपते हैं, कभी उधर भागते हैं, कभी उस गार में जाते हैं, कभी उस पहाड़ पे चढ़ते हैं। सो वो एक डिफरेंट चीज है। सो एब्सोल्युटली स्टेट का कंट्रोल है, 100% कंट्रोल है स्टेट का पूरे पाक। हाँ देखें, हमारी ज्योग्राफी बड़ी डिफरेंट है। अब देखें ना, 43% टेरिटरी, पहाड़ ही पहाड़। कोई एक घर इधर है, दूसरा घर 50 किलोमीटर पे है, तीसरा घर 10 किलोमीटर पे है, चौथा घर कहीं पे है। रिसोर्सेज है कोई नहीं, डेवलपमेंट उस तरह हो नहीं सकती। सो ये जो बात है ना, ये चीज़ें। और दूसरी बात जो बात की कि जी उन्होंने बात की 10,000 साल से बलोच हैं, 1400 साल से मुस्लिम हैं, 77 साल से। बिल्कुल सही बात की। ये पाकिस्तान में बात, पश्तून भी बहुत ज़्यादा ये बात करते हैं। तो क्या भारत के अंदर ऐसे कोई ग्रुप नहीं है जो ये कहते होंगे कि हम तो तब से हैं, जब से भारत से भी पहले हम तो जो है वो हमारा तो 10,000 साल से हम फलाना ट्राइब है या फलाने लोग हैं? बांग्लादेश के कोई ऐसे इलाके नहीं होंगे, चाइना के अंदर ऐसा कुछ नहीं होगा। ऑब्वियसली स्टेट का तो टाइम फ्रेम है ना। जो स्टेट बनी है, नेशन स्टेट सिस्टम कब बनी? 1945 के बाद जब ब्रिटिश निकले, डीकॉलोनाइजेशन हुई, तो उसके बाद स्टेट्स जो हैं वो दुनिया में इमर्ज की। और जहां जहां स्टेट्स इमर्ज की और फिर ब्रिटिश ने जिस अंदाज से निज़ाम अनफिनिश्ड बिजनेसेस छोड़ के चले गए, वो हमारे लिए एक मसला बना रहा है ना। अब भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो मसला है वो क्या है? वो बेसिकली एक अनफिनिश्ड इशू है।
बिकॉज उस वक्त जो ब्रिटिश थे वो जिस अंदाज से चीज़ें छोड़ के गए उसने नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान को भी और इंडिया को भी, और आज हम लड़ रहे हैं पिछले 70 साल से। सो ये हर जगह ये चीज़ें, आइडेंटिटी, ये हर बंदा अपनी देखिए, वी कैरी डिफरेंट आइडेंटिटीज, मल्टीपल आइडेंटिटी होती है हर बंदे की। मैं पंजाबी हूँ, मैं जाट हूँ, चीमा हूँ, मेरा एक मज़हब है, ठीक है, मैं पाकिस्तानी भी हूँ, एंड मैं ये भी कह सकता हूँ जी मैं ग्लोबल सिटीजन हूँ जी, जैसे लोग बातें करते हैं। सो द क्वेश्चन इज वन वेज मल्टीपल। फिर मैं एशियन भी हूँ, ठीक है जी, फिर मैं जनाब एक पूरी मैं लेफ्ट का हूँ, मैं राइट का हूँ, मैं सेंटर राइट का हूँ, मैं सेंटर लेफ्ट का हूँ। सो डिफरेंट पीपल कैरीज डिफरेंट आइडेंटिटीज। ये थोड़ा ही हो सकता है। अब सवाल मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में या वैसे दुनिया में सवाल किया जाए कि आप पहले मुसलमान हैं कि आप पहले पाकिस्तानी हैं, मिसाल के तौर पर, तो बहुत सारे लोग कहेंगे मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं मुसलमान हूँ। इंडिया से पूछा जाए आप पहले हिंदू हैं कि आप पहले इंडियन हैं, तो बहुत सारे लोगों के डिफरेंट जवाब होंगे। सो देयर सो मैनी थिंग्स टू टॉक एंड आंसर ऑन दिस। एक बात मैं बताऊं, जो महारंग बलोच है, शी डजंट रिप्रेजेंट बलोचिस्तान एट ऑल। शी इज अ माइनॉरिटी, शी रिप्रेजेंट माइनॉरिटी जो उनकी बलोच यकजहती काउंसिल है, एंड शी हैज एवरी राइट टू प्रोटेस्ट एज पर द लॉ। मैं कभी भी उनके प्रोटेस्ट के खिलाफ नहीं हूं, मैं कभी भी उनकी मूवमेंट के खिलाफ नहीं हूं। हम जैसे तैसे सो कॉल्ड डेमोक्रेसी सही, हम अथॉरिटेरियन सिस्टम, हम हाइब्रिड सिस्टम, हम डेमोक्रेसी, हमें जिसमें भी डालें, लेकिन हम एक सिस्टम तो मौजूद है जैसा तैसा। सो उनका हर तरह का हक है। और मैं आपको बताता चलूं, बलोचिस्तान में एक प्रोविंशियल असेंबली है, उसके ऊपर आप क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, लोग लगाते रहे, हैं मसले वहाँ पे, मैं ये नहीं कहता कि कोई मसला नहीं है। और बलूचिस्तान के 25 सेनेटर्स इस्लामाबाद में बैठे हैं, अपर हाउस जिसे सेनेट ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, और बलूचिस्तान के एमएनए भी हैं, एमएनएस भी मौजूद हैं, सेनेटर्स भी मौजूद हैं, प्रोविंशियल असेंबली भी मौजूद है, और बलूचिस्तान इज ए पार्ट ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज जो प्रेसिडेंट को भी इलेक्ट करता है। सो ये जो सवाल है कि जनाब वो जी वहाँ पे हालात ख़राब है, भाई प्रोविंशियल असेंबली किस काम के लिए? जो प्रोविंशियल असेंबली में लोग बैठे हैं, क्या वो प्रोटेस्ट नहीं कर सकते? 100% कर सकते हैं। एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से वोट लेके आए हैं, तो क्या वो प्रोटेस्ट नहीं कर सकते? 100% कर सकते हैं। सो ये जो सवाल है कि वहाँ पे जो लोग बैठे हैं, वहाँ पे अगर 500 बंदा था उनके साथ, 1000 बंदा था, 2000 था, 5000 था, 10,000 था, 50, भाई 1 लाख होगा, सो व्हाट? क्या फर्क पड़ता है इससे? लोगों को अपना हक है, वो कहीं प्रोटेस्ट कर चुकी हैं बलूचिस्तान के अंदर, लेकिन क्या बाकी पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है? बलूचिस्तान के अंदर नेशनलिस्ट पार्टी है, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, बलूचिस्तान के अंदर इस्लामिक पार्टीज हैं, वहाँ पे आप जले मौलाना फजल रहमान की बहुत बड़ी मेजॉरिटी है वहाँ पे अंदर। बलूचिस्तान के अंदर नेशनलिस्ट पार्टी है, अब्दुल मालिक साहब की पार्टी है, बलूचिस्तान के अंदर बाप पार्टी है, बलूचिस्तान के अंदर पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही है, बलूचिस्तान के अंदर PMLN को सरदार ज्वाइन कर लेते। तो वहाँ पे होता ये है कि जिस तरह की मरकज़ में फेडरेशन में जिस तरह की गवर्नमेंट फॉर्मेशन होनी होती है, लोग अपनी लोकल सेटिंग्स कर लेते हैं। सो क्वेश्चन ये पैदा होता है कि इसके सेनेटर 25 सेनेटर बलूचिस्तान से नहीं है, तो वो किसी को रिप्रेजेंट नहीं करते। जो वहाँ पे प्रोविंशियल असेंबली है, क्या वो लोगों से वोट लेके नहीं वहाँ पावर में आई? लोग उसके ऊपर क्वेश्चन लगाते हैं, मार्क लगाते हैं, लगाते रहे क्वेश्चन मार्क, भाई होंगे मसले मसाइल, बट देयर इज अ रिप्रेजेंटेशन। क्या उन्होंने बैलेट बॉक्स पेपर पे उनका नाम नहीं लिखा हुआ था? 100% लिखा हुआ था। सो ना तो महारंग बलोच पाकिस्तान के लिए चैलेंज है, मैं बताता चलूं, और ना ही बलोचों की कोई आइडेंटिटी को खतरा है, क्योंकि उनसे छोटी छोटी आइडेंटिटीज भी मौजूद हैं। और वो कोई देखें, पाकिस्तान के आपके साथ मसले हैं, भाई आपको अगर मसला हो, आपके पास नौकरी नहीं है या आपके रिसोर्स पे अगर कब्जा हो गया है, जो कि अक्सर बात की जाती है, तो आप क्या बंदूक उठा के क्या गोली चलाना शुरू कर देंगे? आप क्या ट्राइबल है तो इसका मतलब है आप लोग बंदूक चला के गोलियां चलाना शुरू कर देंगे? आप अपने जिस्मों पे जैकेटें बांध लेंगे? ये कौन सी लॉजिक है? आपने उधर बैठ के बात करनी है। एक फ्रेमवर्क है, दुनिया फ्रेमवर्क में चलती है। क्या दुनिया फ्रेमवर्क से नहीं चलती है? ताउल्ला मैंगल वजीर आला रहे हैं, वहां पे इतने इतने पॉलिटिशियन वजीर आला रहे, किसने बंदूक पकड़ी है और पहाड़ पे चढ़ गया है? आपका किसी के साथ लड़ाई हुई है तो मैं बंदूक, मेरी किसी से लड़ाई होती है तो मैं बंदूक पकड़ उसको गोली मार दूं? भाई देयर इज अ लॉ। वो कहते हैं ना, व्हील्स ऑफ द जस्टिस ग्राइंड, दे मे बी ग्राइंडिंग स्लोली बट दे ग्राइंड। सो द क्वेश्चन इज कि ये जो चीज़ है कि जनाब वहाँ पे जो आइडेंटिटी का मसला है, वो खतरा है, कोई खतरा नहीं है। वहाँ पे पूरी पार्लियामेंट, हर एक MNA के पीछे 2-2 लाख बंदा होगा, लाख बंदा होगा, 50-50 हज़ार बंदा होगा, MPA के पीछे बंदे होंगे। अगर वो भी जलसे निकालने शुरू कर दें तो वो भी सड़कों पर आकर बैठ जाए। ये क्या बात हुई? गवर्नमेंट में लोग जलसे निकालते हैं, दैट उनको निकालना चाहिए, इसमें मेरा नहीं ख्याल
कोई बहुत बड़ी जो है वो बात है। बहरहाल ये जस्ट मैंने कुछ पॉइंट्स देखे और मैं चाहता था मेजर साहब और हमारे जो दोस्त हैं उनके हवाले से जो है वो बात की जा सके। ये जो पॉइंट्स उन्होंने रेस किए मेरे ख्याल है थोड़े से पॉइंट जो इम्पोर्टेंट थे, जिनको मैंने देखा, मैंने समझा कि हाईलाइट कर देना चाहिए ताकि एक पर्सपेक्टिव जाए, एक एंगल जाए। और पाकिस्तान जो है वो एक मजबूत रियासत है। पाकिस्तान को पता है कि अपना दफा कैसे करना है, और तमाम वो लोग, तमाम वो ग्रुप्स, तमाम वो तंजीमें जो समझते हैं कि वो पाकिस्तान को कोई सरेंडर करा लेंगे, मेरा ख्याल है ये रियासत बड़ी तगड़ी है, बहुत तगड़ी है, बड़ी ताकत है इसके अंदर। गलतियां कोताहियां हुई हैं हमसे, हो रही हैं अभी भी शायद हम कुछ गलत प्लानिंग कर रहे होंगे, लेकिन इस मुल्क के अंदर दहशतगर्दों के पास 1 इंच भी जगह नहीं है। And the world knows this. We know how to control the territory. Pakistan didn't become Syria or Iraq or Yemen or Libya or any other country. जब दुनिया बात करती थी कि 60 किलोमीटर दूर दहशतगर्द आ गए हैं और वो इस्लामाबाद की पहाड़ियों के उस तरफ हैं और न्यूक्लियर वेपन ख़तरे में हैं, कभी किसी ने नहीं कहा ये पाकिस्तान का कोई मसला है। कभी स्टेट लेवल पे, दुनिया के स्टेट लेवल पे कोई एक मुल्क बताएं जो 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 जिस मुल्क की लीडरशिप पाकिस्तान के बारे में बात कर रही हो कि जी वहाँ पे न्यूक्लियर वेपन ख़तरे में है, उसके फिर हर चीज़ इज़ गोइंग। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, एस्टैब्लिशमेंट ने बहुत ज़्यादा मुदाखलत की है सियासत में, उसके बहुत सारे नुकसानात हुए हैं। डिफरेंट किस्म की अप्रोच होती है, एक इंडिविजुअल आता है वो बहुत सारा चीज़ें चेंज कर देता है। पॉलिटिकल पार्टीज़ को पता नहीं है कि हाउ टू रीगेन द लॉस्ट पॉलिटिकल स्पेस। सो इट इज़ देयर, बट कोई ख़तरे की बात नहीं है, पाकिस्तान मजबूत।